मैं हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CSA LSA TSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 9 ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮਸ। सेम चैप्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्लास 8th ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੇਮ ਚੈਪਟਰ क्लास 10th ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.1 ਆਫ ਨਿਊ NCERT ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਨਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕੋਨ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕੋਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ r ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਜੋ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ h ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थर्ड चीज़ अपने को जो कि तुहानू एक टेढ़ी जी हाइट दिखाई दे रही है इसनू रिप्रजेंट किया जाता है जी स्मॉल l दे नाल एंड इसनू आपां लिखते हैं इत्थे स्लैंट हाइट। तो प्लीज़ इन्हां तिन्नां चीज़ां नू अपने दिमाग विच प्रॉपरली फिट कर लिओ जेकर आपां इस चैप्टर नू प्रॉपर वे दे विच करना है। सो इत्थे मैं लिख दिना स्लैंट हाइट। हाँ जी, तो इत्थे सारिआं नू एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देन लग गया होना है एंड ओबीयसली सारिਆਂ ਨੂੰ पता है राइट एंगल के सामने कौन ਹੁੰਦਾ है हाइपोटेन्यूज। तो इत्थे अपने को पाइथागोरस भी होल्ड हो सकती है। सो जेकर आप पाइथागोरस लगाइए तो अपने को एल स्क्वायर किहदे कोल होऊगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो मैं इत्थे लिख दिना आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो आप ये भी कह सकते हैं जो आप रिलेशन लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस चैप्टर का जिस दे विच आपां स्लैंट हाइट की वैल्यू कढ लिया करांगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अपने कोले दो फिगर्स मैं इत्थे बनाईयां होईयां कोण दीयां। सो जिहड़ी पहली फिगर आ इस दे विच तुसीं इदां हत्थ पा सकदे हो, ये मतलब कि इत्थों मैं ओपन बनाई है, ठीक है। बट इस फिगर दे विच की कीता होया जो आ एक ढक्कन रखिया होया सी ये ढक्कन मैं उस कोण दे उपर रखता दैट मीनस ये की होगी एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। सो इस दे विच तां उपर छत हैगी आ बट ये हैगा खाली, इस नूं आपां इदां हत्थ पा के देख सकते हैं पहली गल। सो जेकर आपां गल करिए CSA वर्ड दी, CSA का मतलब हुंदा राजे कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे नूं ही LSA भी बोलिया जाता है लेटरल सरफेस एरिया। एंड जेकर आपां गल करिए दोनों का मतलब की है, दोनों का मतलब है ओनली कंधां दा एरिया। दैट मीनस जेकर आपां CSA की गल करिए जां आपां LSA की गल करिए तो आपां पेंटर बन जाना है। पेंटर बन के तुसी खुद सोचो भी तुसी किहड़ा एरिया पेंट करना है ओनली कंधां दा क्योंकि इत्थों तक खाली है ये विचों ना पेंट करन बैठ जाओ प्लीज़, ठीक है। उपरों तो आपां कुछ नहीं पेंट करना, विचों तो वैसे नहीं करना हुंदा। सो ओनली आपां आउटर वॉल्स पेंट करनी है जिसनूं बोलिया जांदा CSA जां LSA। बट जेकर आपां गल करिए दूसरी फिगर दे विच मैं इत्थे एक ढक्कन रखिया होया सी जिसका आपां कह दिंदे आ एरिया हुंदा है पाई आर स्क्वायर। पता ही है एक सर्कल का एरिया कितना हुंदा है पाई आर स्क्वायर। हुण ये चक के मैं उहदे उपर रखता, हुण तुसी एज आ पेंटर कितना एरिया पेंट करना होया, वध करोगे कि घट करोगे? ओबीयसली वध। तो देखो पहला वाला जिहड़ा CSA सी वो तो करना ही करना है प्लस एक एरिया होर हो गया तुहाडे कोले पेंट करने लई दैट इज़ उसकी छत, ठीक है। सो इस नूं बोलिया जांदा जी TSA दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया। टोटल क्यों बोलिया जांदा क्योंकि होर भी चीज़ इहदे विच ऐड होगी, हुण कुछ भी होर पेंट करने वाला नहीं बचिया। सो जेकर आपां गल करिए फॉर्मूलाज दी तो मैं एक वीडियो बनाई सी जिस दे विच इन्हां दा प्रूफ भी दिता सीगा। CSA ऑफ कोण तो पहलां लिख लो तुसी पाई आर एल। पाई की चीज़ है ओबीयसली सारिआं नूं पता ही है 22.7 जां जेकर उन्होंने क्या होए 3.14। आर की है रेडियस, L स्लैंट हाइट। एंड जेकर आप गल करिए TSA ऑफ कोण तो सब तो पहला ध्यान नाल देखो TSA ऑफ कोण का की फॉर्मूला होगा। जो पहला वाला एरिया सी वो तो हजे भी आप पेंट करना ही है। सो मैं इत्थे लिख देना पाई आर एल तो हैगा ही है बट ये कुछ प्लस होया। की प्लस होया?
खुद सोचो आह वाला ढक्कन चक के आपां उपर लगाया, इस ढक्कन का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। सो मैं इत्थे लिख दिना प्लस दे विच पाई आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी फर्क नहीं, ਇਹਦਾ पाई आर एल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ढक्कन प्लस हो गया पाई आर स्क्वायर। बट जिहड़ी अपनी बुक है इसनूं थोड़ा सिंपल करके लिख दिंदी है, पाई आर कॉमन कढ़ दिंदी है, अंदर की लिख दिंदी है एल प्लस आर। सो आ अपने कोले फॉर्मूला है जी टी एस ए ऑफ कोन का, एंड ये फॉर्मूला अपने कोले सी एस ए ऑफ कोन का। मैं चाहना भी तुसी इन्हां दोनों फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ अपने टिप्स ते कर लो एंड इस एक्सरसाइज का नज़ारा लो। सो एक्सरसाइज 11.1 का अपने को फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ध्यान नाल देखो। उन्होंने कहा डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो नाल दी नाल आपां एक फिगर बना लेने आ सिंपल जी, जिहदे नाल आपां नूं काफ़ी ज़्यादा सौखा हो जाऊगा। लो जी, सो आपां एक सिंपल जी फिगर बना ली। इसका आपां नूं कोन का डायामीटर कितना दिता होया 10.5, बट आपां नूं चाहीदा हुंदा रेडियस। तो बच्चे मैं इत्थे लिख दिना डायामीटर हैगा 10.5 सेंटीमीटर, एंड जेकर आप गल करिए रेडियस की, रेडियस की हुंदा है डायामीटर का हाफ। तो अपने कोले रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2। इसनूं तुसीं इदां भी लिख सकते हो 105 अपॉन आ पॉइंट नीचे आ जाऊगा राजी, कितना हो जाऊगा 20 सेंटीमीटर। लो जी, ये अपने कोले हैगा रेडियस ऑफ कोन। एंड अगली गल करिए तो आपां नूं की दिता होया स्लैंट हाइट विच इज़ एल। एल आपां नूं कितनी दिती हुई है, एल दिती हुई है सर 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड आपां फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि ओनली वॉल्स का एरिया। जे आपां नूं पेंट करने कहा जाए तो कित्थों पेंट करना, ओनली कंधा। ठीक है, सो देखो जी ध्यान नाल आपां पिछली स्लाइड दे विच करके आए हैं सी एस ए का फॉर्मूला। की फॉर्मूला सीगा पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू 22.7 उन्ना टाइम भरनी है जिन्ना टाइम उन्होंने पाई की वैल्यू कहा नहीं भी तुसी 3.14 भरो। जेकर किसी क्वेश्चन में 3.14 कहा तो तुसी वो यूज़ करनी है, अदरवाइज 22.7। तो देखो जी पाई लिख लिया, आर अपने को कितना है 105/20, एल अपने को कितना है लो जी 10। सो सिंपल जी कटिंग कर दें 7 दे नाल, इत्थे 15 आ जाएगा, 0 नाल 0 चली जाएगी, इत्थे अपने को 11 आ जाएगा। सो 11 नूं 15 नाल इंटू करते हैं, अपने को आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने को रिक्वायर्ड आंसर आया। एंड नैक्सट अपने को सैकेंड क्वेश्चन गिवन है, उन्होंने कहा है फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। मतलब कि इस बार टी एस ए फाइंड आउट करना है, एंड टी एस ए का फॉर्मूला अपने दिमाग च पहले ही ले आओ भी की फॉर्मूला सी। हाँ जी, स्लैंट हाइट आपां नूं दिती हुई है 21 मीटर। मैं नाल दी नाल लिख लेना, एल आपां नूं कितनी दिती हुई है 21 मीटर। फरदर डायामीटर कितना दिता होया 24। सो मैं इत्थे लिख देना डायामीटर कितना दिता होया 24 मीटर, पर डायामीटर की कोई लोड़ नहीं, आपां नूं लोड़ है रेडियस की। सो रेडियस कितना हो जाऊगा इसका हाफ, मैं इत्थे लिख देना 24/2 दैट इज़ 12 मीटर। हाँ जी, जिहड़ी फिगर है फिगर जे तुहाडा बनाउण दा मन है तो बना लो, अदरवाइज सर भी जाओ। आपां नूं पता है भी आपां फाइंड आउट करना है टी एस ए का फॉर्मूला छेती तो छेती दिमाग च लैके आओ। की हुंदा है पाई आर एल प्लस आर। हाँ जी, सो पाई की वैल्यू भरी मैं 22.7, आर की वैल्यू अपने को कितनी सी 12 मीटर, एंड अंदर ब्रैकेट दे विच एल प्लस आर। एल अपने को कितना है 21, आर अपने को कितना है 12। सो आंसर बनूगा अपने को 22.7 इंटू 12 इंटू 33। बच्चे एक चीज़ सारे ने ध्यान नाल देखनी है भी इत्थे तुसी कैलकुलेशनस करते समय कैलकुलेटर बिल्कुल भी नहीं वरतना, अदरवाइज तुहाड़ियां कैलकुलेशनस पेपर विच गलत जरूर होणगियां। तो इन्हां नूं पूरे फोकस नाल पूरे ध्यान नाल करना है। सो इसका आंसर आऊगा तुहाडा 1244.57 मीटर स्क्वायर। एक बारी तुसी आंसर भी मैच कर लियो। सो अपने को सैकेंड क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। सो नैक्सट आपां थर्ड क्वेश्चन दिता होया, उन्होंने आपां कहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज सी एस ए ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला तो मैं नाल दी नाल लिख लेना हुन्ना भी आपां दिता की है, जिहदे नाल फिर आपां वापस स्टेटमेंट पढ़न ते टाइम नहीं वेस्ट हुंदा। लो जी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपां सी एस ए दिता होया है। मैं पहला अगे पढ़न तो मैं इत्थे लिख देना सी एस ए मतलब हुंदा जी पाई आर एल, एंड पाई आर एल किहदे कोल दिता होया 308 दे। लो जी, सो अगे पढ़ते हैं,
एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। मतलब कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ L कितनी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 14 सेंटीमीटर ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। फाइंड आउट की करना है, फाइंड आउट करना सर एक तो रेडियस, लो जी रेडियस आप फाइंड आउट करना है। अगली चीज़ टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA आप फाइंड आउट करना है। सो इस दे दो पार्ट है क्वेश्चन दे। सब तो पहला मैं L की वरतों करदा, L नूं इत्थे भरदा राजे, पाई की जगह ते 22.7, R की जगह ते नहीं पता क्योंकि फस्ट पार्ट अपना R फाइंड आउट करना ही है। सो इंटू L की जगह ते L अपने को कितना है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 308। लो जी सो इत्थे आप हल्की जी कटिंग कर देने हैं। सो अपने को R की वैल्यू कितनी आऊगी, आह वालियां चीज़ां नीचे चल जानियां 308 एंड अपॉन च आ जाऊगा 22 इंटू 2। सो बच्चे हल्की जी कटिंग कर देने हैं। इत्थे अपने को कितना आ जाऊगा 154 एंड ये अपने को कटिया जाऊगा 7 ते। सो R की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान सी। एंड जेकर R आ गई तो TSA तो आप कढ़ना आउंदा ही है। सो हाँ जी TSA का फॉर्मूला छेती ने बोल दो की फॉर्मूला सी पाई R L प्लस R। अपने दिमाग च बोल दिया करो, मैनू सुन दिया करो। सो बच्चे पाई किन्ना है 22.7, R किन्ना है छेती हुणे कढ़िया ताज़ा R किन्ना सी 7, L किन्ना है L कित्थे है भाई 14 एंड R आपां हुणे कढ़ के हटे हैं। सो अपने को 7 नाल 7 गया 22 इंटू आ किन्ना बन गया जी 21। सो आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना TSA भी आ गया एंड रेडियस अपने फस्ट पार्ट विच आपां ऑलरेडी करता सी। सो नैक्सट अपने को फोर्थ क्वेश्चन है, आपां नूं कहा गया है अ कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई। ओके जी सो एक कॉनिकल टेंट है। सब तो पहला आप फिगर बना लेने आ क्योंकि फिगर दे नाल आपां नूं थोड़ा जिहा सौखा समझ आउण लग जांदा है, अदरवाइज क्वेश्चन तो वैसे भी हो ही जाना हुंदा है। लो जी सो आप एक फिगर बनाई, ये जिहड़ा टेंट है उन्होंने जदों हाई की गल की है तो सिंपल H यानी कि हाइट की गल हो रही है। सो H आपां नूं दित्ती हुई है राजी कितनी 10 मीटर। सो आप इत्थे लिख भी लैने आ H हैगी है सर 10 मीटर। ओके अगे की क्या है रेडियस ऑफ बेस इज 24। सो बच्चे रेडियस आपां नूं कितना दिता होया, रेडियस ये दिता होया 24, आपां नूं कितनी दित्ती सी 10। ओके अगे आपां फाइंड आउट की करना है स्लैंट हाइट। तो बिल्कुल अपने को इस बार पहली बार होया भी L नहीं दिती हुई तो L आप इत्थे फाइंड आउट करनी है भी कितनी होगी। एंड जो मैं तुहानूं बेसिक्स करवा रहा सी तो उदों भी एक मैं रिलेशन याद करवाया सी भी इत्थे पाइथागोरस लगती है एंड L की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। सो पहला काम आप यही करते हैं। तो देखो जी सो अपने को की फॉर्मूला सी L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इदा ही लगूगी पाइथागोरस। तो देखो L की वैल्यू नहीं पता, R की वैल्यू पता सर कितनी 24। सो 24 का स्क्वायर, H की वैल्यू 10 का स्क्वायर। सो आंसर अपने को आ जाऊगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 100, L स्क्वायर अपने को आ गया 676 के इक्वल। सो इसनों आप लिख सकते हैं रूट 676 एंड ये अपने को कितना होंदा है 26। हाँ जी सो L की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 26 मीटर। बिल्कुल सो आप इत्थे लिख दें L अपने को कितनी आ गई 26 मीटर। लो जी अगे देखते हैं भी आप की कुछ करना सी। स्लैंट हाइट पहला काम सी आप कढ़ती। अगले नंबर ते कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ओके इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। ओके बच्चे उन्होंने कहा भी इस टेंट नूं जिहड़ा कॉनिकल टेंट बनाया गया इस टेंट नूं बनाउण ते कितना खर्चा आऊगा जेकर 1 मीटर स्क्वायर का रेट आ जिहड़ा वो हैगा 70 रुपए। तो ध्यान नाल देखो जिहड़ा टेंट है इसका उन्होंने बेस थोड़ा बनाया नाल फर्श थोड़ा ला के दी है, ओनली साइडां ते लग्या होया टेंट। तो बच्चे आप गल करांगे CSA की। सब तो पहला मैं फाइंड आउट करना है CSA ऑफ कौन। हाँ जी इत्थे ना काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजड हो जाते हैं भी TSA कि CSA। मैं तुहानूं तां ही कहा सी पहला बेसिक्स विच आपां चंगे तरीके समझिया भी जेकर ढक्कन लग्या होया तो TSA, जेकर ढक्कन नहीं लग्या होया तो CSA। इत्थे देखो भी टेंट है, टेंट कला साइडां ते होऊगा, थले नाल थोड़ा बंद करके देऊगा अगला है ना। सो आप इत्थे लिखते हैं CSA फॉर्मूला की सी पाई RL। हाँ जी पाई की वैल्यू 22.7, R अपने को कितना है
R हैगा जी 24, L अपने कोले किन्ना 26। लो जी, सो ये अपने कोले एरिया आ गया CSA। मैं इसनों ना अगे नहीं सॉल्व करता, कई बच्चे इत्थे भी गलती करते हैं, इसनों पहला सॉल्व कर लेंदे आ, फिर उन्होंने कैलकुलेशन ज़्यादा औखी लगती है। आपां एज इट इज़ ही रखांगे। ध्यान नाल देखो, मैं इत्थे लिखदा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹70। तो हुण आपां किहदा कड्ढना है, इन्ने मीटर स्क्वायर का। मैं इत्थे लिख दिना कॉस्ट ऑफ 22.7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर। इहदा कॉस्ट कितना होगा, तो जे 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये सीगा तो इसनूं उधर मल्टीप्लाई कर देने। सो कितना होगा 22.7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। हाँ जी, तो बच्चे सिंपल जी कैलकुलेशन कर लेने हैं। इत्थे अपने को कट्टिया जाऊगा 10 आ जाऊगा। सो आंसर अपने को कितना बनूगा, सिंपल है 1372.80 रुपीज़। तो तुसी एक बारी कैलकुलेशन जरूर चैक कर लियो इस क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा। सो नैक्सट अपने को पक्का मिलने वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन 5th। तो पहले ही इत्थे लिख लो भी ये क्वेश्चन पक्का मिलूगा, सब तो वध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेकर इस एक्सरसाइज की गल करिए तो मेरे अकॉर्डिंगली यही क्वेश्चन है जिसका थोड़ा जिहा लैवल है। सो ध्यान नाल समझना है। आपां नूं कहा गया वट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter। ओके, सो बच्चे आपां नूं उन्होंने कहा भी एक तारपुलिन है, जिमें कि आप बाजारों कपड़ा लैके आने आ, अपना कोई भी कुर्ता पजामा या अपनी पेंट शर्ट सवाउण लई स्टिचिंग हजे होनी है। सो आपां बाजारों जो कपड़ा लैन जाने आ तो आपां नूं दुकानदार कुछ इस तरीके नाल रैक्टेंगुलर जी शेप दे विच अपने अगे इस तरीके थान खोलता है ना। सेम ही तारपुलिन की गल है। सो उन्होंने कहा भी जिहड़ा यह तारपुलिन है यह 3 मीटर वाइड है, ठीक है, एंड लेंथ इसकी आपां नूं नहीं पता भी किन्नी लैके आउणी है। सो इसनूं आपां कैपिटल L कह दिंदे आ, जो कि आपां नूं नहीं पता। ओके, इस तो बनाउणा की है, बनाउणा इस तो एक कॉनिकल टेंट है। सो मैं बना लेना जी, आपां पिछले क्वेश्चन च भी बना के आए हैं। लो जी, सो इस तो एक कॉनिकल टेंट बनाया एंड इसका आपां नूं की कुछ दिता होया, कॉनिकल टेंट का रेडियस 6 है, हाइट 8 है। सो हाइट इज़ 8 मीटर एंड रेडियस इज़ 6 मीटर। लो जी, एंड पहला तो जदों भी R ते H दिते होण तो कोण का तुसीं क्वेश्चन कर रहे हो तो नाल दी नाल L कढ लिया करो, क्वेश्चन नूं बाद च पढ़िया करांगे। स्मॉल L अपना स्लैंट हाइट, सो कितना आ जाऊगा। सो मैं इत्थे पाइथागोरस लगाउणा, वी नो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपने को आ जाऊगा 64 प्लस 36, ये हो जाऊगा जी 100 एंड L की वैल्यू अपने को कितनी आ गई सर 10 मीटर। वेरी गुड। लो जी, स्लैंट हाइट आप कढ़ के रख ली। हुण आप अगे पढ़ते हैं भी की कहानी है। सो बच्चे अगे आपको कहा अज्यूम दैट extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। हुण कुछ बच्चों को ये गल घट समझ आउंदी है, वो कहंदा इस चीज़ तो आ कपड़ा खरीद लिया बचारों, उस तो आ कोण तैयार किया गया। हुण कहंदे भी कुछ कपड़ा कटिंग दे विच भी बचदा है जां कुछ कपड़ा इदां सिउणा दे विच भी दबिया जांदा है, वो कपड़ा कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चे पहली गल इत्थे ये है भी इन्हां ने ये 20 सेंटीमीटर दिता होया, इसनूं आपां मीटरां दे विच कन्वर्ट करते हैं। सो मैं इत्थे लिख दिना वेस्टेज कितनी हुई। सो वेस्टेज हुई है जी 20/100। सो बच्चे 0 नाल 0 गई, इसनूं आपां लिख दिंदे 0.2 मीटर की जस्ट, ये अपनी वेस्टेज है। ठीक है, हुण अगली गल आपां बाजारों कपड़ा लैके आंदा, इस तो आपां आह कोण बनाता तो ओबीयसली इन्हां दा एरिया तो इक्वल ही होगा। जिहड़ी आ एक्सट्रा लेंथ आ ये एंड विच ऐड कर देंगे, अदरवाइज तो इन्हां दा एरिया इक्वल ही होगा ना, क्योंकि इसे चीज़ तो ये तैयार किया गया। लो जी, सो मैं इत्थे लिखदा सब तो पहला CSA ऑफ कोण। याद करो आप पिछले क्वेश्चन भी करके आए हैं भी जदों भी आप एक टेंट बनाउणा सी तो आप CSA फाइंड आउट किया सी। लो जी, CSA ऑफ कोण का फॉर्मूला πRL। सो बच्चे मेरे को आ जाऊगा ये पाई की वैल्यू ध्यान रखो 3.14,
आर किन्ना है, आर हैगा सर 6, एल आपां हुणे कढिया 10, सो इन्हां दी मल्टीप्लाई कीती अपने कोले आ जाऊगा 188.4 मीटर स्क्वायर। लो जी ये आ गया अपने कोले CSA ऑफ कोण, जो कि आपां बना लिया। बट बाजारों जिहड़ा आपां खरीद के लिआंदा सी वो भी एरिया सेम ही सी। मैं इत्थे लिख दिना, इसे चीज़ नूं मैं ऐं भी लिख सकदा, एरिया ऑफ टेंट, कॉनिकल टेंट आलसो इक्वल्स टू किस दे इक्वल होगा रजे, इस एरिया ऑफ रैक्टेंगल दे, जो कि अपने तारपुलिन का कपड़ा सी। सो मैं इत्थे लिख दिना रैक्टेंगल का एरिया की हुंदा है, लेंथ इंटू ब्रैथ। लो जी लेंथ अपने कोले नहीं पता, ब्रैथ आपां नूं पता है किन्नी 3 मीटर। सो एरिया ऑफ टेंट किन्ना सी 188.4 L इंटू 3 नीचे आ जाऊगा, सो 188.4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू L। सो बच्चे अपने को L की वैल्यू आ जाऊगी 62.8 मीटर। लो जी सो अपने को L फाइंड आउट होगी, नहीं पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान नाल देखो। आ वेस्टेज भी हुई है कुछ, हजे अपने को सिंपल L आई है, जी टोटल L है, टोटल L नहीं अपने को आई। टोटल लेंथ कितनी होगी तो ध्यान नाल देखो, मैं इत्थे लिख दिना टोटल लेंथ जो कि अपना आंसर है वो कितनी होगी रजे 0.2 इस दे विच ऐड कर दिंने आ। मैं इत्थे लिख दिना 62.8 प्लस 0.2 जिहड़ा वेस्टेज सी वो आपां ऐड करती। सो अपने कोल कितनी आऊगी 63 मीटर। सो ये अपना एंड आंसर बनूगा जी क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। जे कोई भी चीज़ ना पता लगी तो मैनू फिर पूछ लेनी है। मैं एक बार क्विक जिहा रिपीट करदा, उन्होंने कहा सी बाजारों आप एक तारपुलिन खरीद के लेके आना, उसकी लेंथ आप फाइंड आउट करनी है एंड वाइड आपां नूं पता है भी कितना है 3 मीटर। एंड दैन उस तो आपां बनाउणा एक कोण दे आपां नूं हाइट एंड रेडियस दिता सी। पहला मैं स्लैंट हाइट कढ ली, बट एक ट्विस्ट सीगा क्वेश्चन दे विच भी एंड ते आपां नूं उन्हां ने एक वेस्टेज भी दी हुई सी। जेकर वेस्टेज ना दिंदे तो थोड़ा जिहा सौखा सी, हुण वेस्टेज देती एंड ते आपां वेस्टेज ऐड कर देंगे। तो देखो ध्यान नाल, मैं CSA कढ़िया सिंपली कोण दा, उस CSA नूं मैं किहदे कोल रखता रैक्टेंगल दे एरिए दे। रैक्टेंगल क्यों, क्योंकि जिहड़ा मैं कपड़ा खरीदण गया सी जां तारपुलिन सीगा वो एक रैक्टेंगुलर शेप का सी। सो रखिया जी, मेरे को सिंपल L की वैल्यू आ गई 62.8 मीटर। बट जेकर वो आह वेस्टेज ना दिंदा तो मेरा आंसर ये होना सी, है ना। बट हुण उसने कुछ वेस्टेज भी नाल ऐड की है। सो मेरा आंसर की होगा, वो वेस्टेज मैं ऐड कर देना। सो एंड आंसर कितना बन गया 63 मीटर। सो नैक्सट आपां नूं 6th क्वेश्चन दिता होया, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। सो बच्चे स्लैंट हाइट L आपां नूं दिती हुई है 25 मीटर एंड डायमीटर आपां नूं दिता होया जी 14 मीटर, जिसका आपां नाल दी नाल रेडियस कढ लैंदे हुंदे आ, इसका हाफ दैट इज़ 7 मीटर। सो अगे गल करते हैं आपां नूं की कहा गया। उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग की गल आपां बिल्कुल बेसिक्स पढ़न वेले भी की सी। सो आपां नूं उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इट्स CSA एट रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब कि 100 मीटर स्क्वायर दे किन्ने रुपए लेने हैं उन्होंने पेंट करन दे, उन्होंने लेने हैं जी 210 रुपीज़। तो आपां दसना है भी पूरे कॉनिकल टॉम्ब नूं पेंट करन दे, वाइट वॉश करन दे किन्ने रुपए लगणगे। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। सब तो पहला आप CSA कढ़ते हैं, फिर गल करांगे। सो बच्चे CSA का फॉर्मूला πRL, तो इत्थे उन्होंने कोई भी पाई की आपां नूं वैल्यू नहीं दी। सो आप 22.7 ही फिल करांगे। R आपां नूं दिता होया जी 7, L आपां नूं कितना दिता होया 25। सो अपने को सिंपल जी कटिंग होगी। सो ये अपने को कितना बन जूगा, ये बन जूगा जी अपने को 550 मीटर स्क्वायर। लो जी CSA अपने को आ गया। अगे की काम किया जाए सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। उन्होंने कहा 100 मीटर स्क्वायर का रेट हैगा जी 210 रुपए। सो मैं इत्थे लिखदा कॉस्ट ऑफ, ध्यान नाल देखना रहे जी, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। सो किन्ना है ₹210।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੋਸਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 100 ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ, ਸੋ 1 0 ਨਾਲ 1 0 ਗਈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਸਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਆਫ 550 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਨਿਕਲ ਟੌਂਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 550 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਏਰੀਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਟੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਟੂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪਿੱਛੇ 5 ਆਊਗਾ 1155 ਰੁਪੀਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੋਨਿਕਲ ਟੌਮ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ, 1155 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਜੋਕਰ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਆਫ ਬੇਸ ਰੇਡੀਅਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸ਼ੀਟ required to make 10 such caps। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ CSA ਆਫ 1 ਕੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ πRL। ਸੋ ਬੱਚੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 22.7, ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੱਲਾ 7, ਐਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਐਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਐਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ, ਐਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਐਚ ਸਕੁਆਇਰ। ਆਰ ਤੇ ਐਚ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 24 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 49 ਪਲੱਸ 576, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 625। ਐਂਡ 625 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਲਓ ਜੀ ਐਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਐਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 550 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਇੱਕ ਕੈਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 550 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ 10 ਕੈਪਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸ਼ੀਟ ਫॉर 10 ਸੱਚ ਕੈਪਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਕੈਪਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 550 ਇੰਟੂ 10, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ 5500 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਆਫ ਯੂਅਰ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਜੋ ਕਿ ਤਾਰਪੁਲਿਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਇਜ਼ ਬੈਰੀਕੇਡਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰੋਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 50 hollow cones made up of recycled cardboard. Each cone has base diameter 40 centimeter. ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 1 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 1 ਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਇਫ ਦਾ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪੇਂਟਡ, ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਪੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ CSA ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ₹12 ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਓਕੇ, 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ 12 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 20/100 ਮੀਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.2 ਮੀਟਰ। ਲਓ ਜੀ 0.2 ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਲ ਥੀਸ ਕੋਨਸ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ 50 ਦੇ 50 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ। ਲਓ ਬਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਐਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.2। ਲਓ ਜੀ ਐਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਐਲ ਐਕਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਐਲ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕਲਸ ਟੂ ਐਚ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਲ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 ਪਲਸ 0.04। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1.04। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਐਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1.04 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.02। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਐਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.02 ਮੀਟਰ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੇ CSA 'ਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ CSA ਦੀ। CSA ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ πRL। ਸੋ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 3.14 ਇੰਟੂ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.2 ਇੰਟੂ ਐਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਐਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ ਸਰ ਕਿੰਨਾ 1.02। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜੂਗਾ 6.4056 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ, ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਲਓ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ 50 ਕੋਨਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 50 ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ CSA 1 ਦਾ ਆਇਆ CSA ਆਫ 50 ਸੱਚ ਕੋਨਸ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 6.4056 ਨੂੰ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਇੰਟੂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ 32.028 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50 ਕੋਨਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪੇਂਟ। ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ 12 ਰੁਪਏ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਰੁਪੀਸ 12। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 32.028 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੂ ਕੀਤਾ 32.028 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ 30 ਹੁੰਦਾ 30 12 ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 360 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 384.34 ਰੁਪੀਸ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 384-85 ਖਰਚ ਆਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ NCERT ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।